कल ऊना में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। हिमाचल प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल रहेंगे मौजूद। हरियाणा किसान मित्र योजना से किसानों को मिलेगा लाभ। 1000 किसान एटीएम भी किए जाएंगे स्थापित। पशुपालन भी होंगे लाभान्वित। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को दी सौगात। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत। कमजोर परिवार होंगे लाभान्वित। हरियाणा वासियों को नई बसों की सौगात देगी मनोहर सरकार। 1300 बसों को दी गई मंजूरी। हरियाणा में हो जाएंगी कुल 5000 बसें। वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हमारे खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें देखेंगे आप बदलते हरियाणा की झलक। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्रदेश की 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से आज कई विभागों के नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। संजीव कौशल ने सभी नोडल अधिकारियों के साथ में बैठक की और इस दौरान उन्होंने कहा कि हर विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना पर नियुक्त किए गए ये नोडल अधिकारी उस परियोजना के लिए एकल संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, जो कि किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि हर परियोजना में नोडल अधिकारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए वो अपना कार्य समय पर करना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमाचल को बड़ी सौगात देंगे। पीएम चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी चंडीगढ़ से अंबाला तक वंदे भारत में सफर करेंगे। हिमाचल के ऊना के अंदौरा से दोपहर 1 बजे और नई दिल्ली से सुबह तकरीबन 5:50 पर नई दिल्ली से चलने वाली ये ट्रेन अंबाला और चंडीगढ़ होते हुए हिमाचल प्रदेश के ऊना आएगी। ऊना से दिल्ली का सफर तकरीबन 5.25 घंटे में तय होगा। रेलवे द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन नई दिल्ली से सुबह 5:50 पर चलेगी। नई दिल्ली के बाद उसका पहला स्टेशन अंबाला होगा, जहां पर यह ट्रेन 8 बजे पहुंचेगी और 2 मिनट के ठहराव के बाद चंडीगढ़ के लिए रवाना होगी। सुबह 8:40 पर वंदे भारत एक्सप्रेस चंडीगढ़ पहुंचेगी और 5 मिनट के हॉल्ट के बाद ये नंगल डैम के लिए रवाना होगी। नंगल डैम से ये गाड़ी सुबह 10:07 पर चलेगी और 10:34 पर ऊना पहुंचेगी। ऊना में वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव महज 2 मिनट का होगा। तो चंडीगढ़ से नंगल डैम जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। सुबह 10:34 पर ऊना पहुंचेगी वंदे भारत और उसके बाद सुबह 11:05 पर अंदौरा पहुंचेगी और उसके बाद नई दिल्ली से सुबह 5:50 पर वंदे भारत ये चलेगी। हम आपको समय बता रहे हैं। नई दिल्ली के बाद पहला जो स्टेशन होगा वो अंबाला होगा। सुबह 8 बजे अंबाला पहुंचेगी वंदे भारत एक्सप्रेस और अंबाला में 2 मिनट के लिए रुकेगी वंदे भारत। उसके बाद सुबह 8:40 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी वंदे भारत और चंडीगढ़ से नंगल डैम जाएगी वंदे भारत। सुबह 10:34 पर ऊना पहुंचेगी वंदे भारत। सुबह 11:05 पर अंदौरा पहुंचेगी ये ट्रेन। हमारे देश में ऐसे किसानों की तादाद ज्यादा है जो कि काफी गरीब हैं, जिनके पास ना तो कृषि योग्य जमीन है और ना ही कोई संसाधन है। लेकिन अब हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार किसान मित्र योजना 2022 के जरिए किसानों को लाभान्वित कर रही है। हरियाणा किसान मित्र योजना 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा शुरू किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के किसानों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरकार द्वारा आसान तरीके से पहुंचाया जा रहा है।
किसान मित्र योजना का लाभ 2 एकड़ या इससे कम भूमि वाले किसानों को पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य में कृषि के साथ साथ पशुपालन, डेयरी, बागवानी व अन्य संबंधित क्षेत्रों से जुड़े किसान लाभान्वित होंगे। किसान मित्र योजना का लाभ किसानों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे कि नकद निकासी, नकद जमा, बैलेंस पूछताछ, पिन परिवर्तन, नई पिन बनाना, मिनी स्टेटमेंट चेक कराना, चेकबुक अनुरोध करना, आधार नंबर अपडेशन अनुरोध, मोबाइल नंबर अपडेशन और अन्य संबंधित सेवाओं को प्रदान करके दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बैंक के साथ साझेदारी में 1000 किसान एटीएम भी स्थापित किए जा रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं सरकार ने लेके आई हैं। मेरा पानी मेरा विरासत के नाम से लेके आए हैं, पॉन्ड अथॉरिटी हमने बढ़ाई है, रिचार्जिंग की स्कीम हमने बढ़ाई है, अटल भूजल योजना बनाई है और हम किसान को समझा ही रहे हैं कि देखिए प्राकृतिक जो संसाधन का अत्यधिक दोहन करके हम आने वाली पीढ़ी को ऐसा नहीं है कि बंजर जमीन दे के जाएँ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने बहुत सारी स्कीमें से लेके आए हैं जिससे किसान जागरूक भी हुआ है और वो कोशिश कर रहा है कि वाटर की रिचार्जिंग भी करे और माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से 85% हम सब्सिडी देते हैं जिससे कि थोड़े से पानी में ज़्यादा खेती हो सके। किसानों के साथ साथ पशुपालन, डेयरी, बागवानी व अन्य संबंधित क्षेत्रों के किसानों को भी इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। किसान मित्र योजना 2022 के माध्यम से राज्य के सभी किसान प्रेरित होंगे तथा अन्य संबंधित क्षेत्र भी विकसित होंगे। इस योजना के साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य के सभी गांवों में किसान मित्रों की भी नियुक्ति कर रहे हैं। प्रदेश में इस समय लगभग 17 लाख किसान हैं। प्रत्येक 100 किसानों की संख्या को आधार बनाकर एक किसान मित्र नियुक्त किया जाएगा। ये किसान मित्र किसानों को आधुनिक खेती, कृषि कल्याण योजनाओं तथा कृषि के क्षेत्र में हो रही नई नई शोध आदि के बारे में बताएगा। किसान मित्र वॉलंटियर स्तर पर भर्ती किए जाएंगे। यह योजना राज्य के किसानों, पशुपालन, डेयरी, बागवानी, छोटे किसानों को प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के जरिए कृषि के साथ साथ पशुपालन, डेयरी, बागवानी व अन्य संबंध क्षेत्रों से जुड़े किसानों को लाभ मिल रहा है। हरियाणा किसान मित्र योजना 2022 के जरिए राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना। किसान मित्र योजना के साथ जुड़कर किसान अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाने में सक्षम होंगे। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश सरकार की ओर से किसानों की फसलों को पिछले दिनों बरसात से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। सरकार को पहली बात तो चिंता ये है किसान को और सरकार को दोनों की, जो उसने बेचारे 6 महीने की मेहनत की है, बेमौसमी बारिश की वजह से उसका सारा फसलें भीज रही हैं, मंडियों में समस्या है, उठान में जो गीला माल को हम गोदाम में भी नहीं बेच सकते, लेकिन बेमौसमी बारिश की वजह से संकट है, किसान को दिक्कत है, सरकार को भी दिक्कत है, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल समाधान हो सकता है वो हम करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। अंत्योदय का अर्थ होता है अंतिम स्थान पर रहने वाले व्यक्ति या फिर परिवार का उत्थान, उसे भी समाज में बराबर का हक और पहचान मिले। हरियाणा की सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में अंत्योदय को ही अपना आधार बनाकर काम कर रही है और इसी के तहत शुरू की गई अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा की गई है। इस योजना का राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मजबूत करने का लक्ष्य है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, वे योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के उम्मीदवारों को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत भी पड़ती है। आधार कार्ड, मूल निवास, फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट का विवरण, राशन कार्ड। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार का लक्ष्य है अंत्योदय परिवार का जीवन बेहतर बनाना और उन्हें समाज में बराबर स्थान दिलाना। यानी राष्ट्रभक्ति का भाव लेकर के हम लोग अपने इस यात्रा को शुरू किए हुए हैं। यह न परिवारवाद है, न किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत एजेंडा होता है। सत्ता को सेवा का माध्यम बना करके और हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में है या जितनी भी हमारी प्रदेशों में और सरकारें हैं, सब एक ही एजेंडा, अंत्योदय। अंत्योदय अंतिम का उदय होना चाहिए। इसमें गरीब है, महिला है, अनुसूचित जाति है, बैकवर्ड क्लास लोग हैं, जो किसी भी कारण से
मुख्य यात्रा में चलने से पिछड़ जाते हैं। प्राकृतिक कारण होते हैं, पारिवारिक कारण होते हैं, कुछ अकस्मात कारण बन जाते हैं। तो ऐसे, और कई बार तो जो शासन करता रहते हैं वो उनके साथ भेदभाव भी करते रहे। तो ऐसे सब चीजों को, भेदभाव को खत्म करने के लिए, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के इस अवसर पर मैं अपने जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आशा करता हूँ इस यात्रा को सब मिलजुल करके आगे बढ़ाएं। आइए अब आपको आखिरी में इस योजना से जुड़े 3 महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत किसने की है? अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। इस योजना के तहत हरियाणा के कितने जिलों में कार्यक्रम चलाया जाएगा? हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का कार्यक्रम 22 जिलों में आयोजित किया जाएगा। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट क्या है? अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की आधिकारिक वेबसाइट parivaruthan.haryana.government.in है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। हरियाणा सरकार हरियाणा वासियों को नई बसों की सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार की तरफ से 1300 बसों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इनमें 1000 डीजल बसें हैं, बाकी 300 मिनी और एसी बसें हैं। अब इन बसों को मिलाकर हरियाणा में कुल 5000 बसें हो जाएंगी। साथ ही परिवहन मंत्री ने कहा कि ये बसें 31 मार्च 2023 तक सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। इस वक्त मेरे साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी हैं। सर, हरियाणा सरकार नई बसें खरीदनी जा रही है, आखिरकार कितनी ये बसें हैं और कितनी लागत इसमें आई है? पहली 20 साल के बाद 1300 बस जो प्रदेश के हरियाणा रोड में शामिल करने का सरकार ने फैसला किया है हाई पावर में, ये बड़ी खेप है। 1000 बस बिल्डअप है, 300 बस मिनी बस, 52 सीटर है, 32 सीटर है, ये एसी बस है। और जिससे क्या है कि प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा और सबसे बड़ी खेप प्रदेश को रोड में शामिल होगी। और हमारे बेड़े में 5000 के आसपास बस है। हमारे बेड़े में इनको मिलाकर 5000 के आसपास बस होंगे। और इसके बाद आने वाले समय तो ये मान के चलिए हम पे टोटल मिला के 2200 से 2100 नई बस होंगी 31 मार्च 2023 तक, और 550 करोड़ की परचेज है। तो 31 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल 31 मार्च। और इसके अलावा सर, हरियाणा के लोगों के लिए आपने क्या सोचा है कि और बसेस के अलावा और क्या कुछ परिवहन को लेके लोगों को सुविधाएं दी जाए? नहीं, परिवहन के साथ साथ लोगों को समय पे सुविधा मिले कि हॉस्पिटल जाना है, स्कूल जाना है, किसी को नौकरी पे जाना, और समय पे उनको समय पे वो बच्चे पहुँचे। जो लोग समय की कीमत है, समय पे अगर ट्रांसपोर्ट मिलती है तो उससे बढ़िया क्या होगा। हमें ट्रांसपोर्ट को समय पे, टाइम पे, फिर प्रदेश में बस लाने से मतलब नहीं बस ला करें, हमको समय पे जो समय निर्धारित है समय पे पहुँचे। कंडक्टर ड्राइवर की जिम्मेदारी है और समय पे पहुँचाए और ठीक सुरक्षित लेके स्थान छोड़ाए। सर, कई जगह कई बार ऐसी भी खबरें आई थी कि जो ड्राइवर हैं या कंडक्टर हैं उनकी कमी भी रहती है। क्या इसको भरने के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम उठाए जाएंगे? या हमारे पास कौशल विकास है, कितने भी कंडक्टर ड्राइवर हम कौशल विकास से देंगे। धन्यवाद सर। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी को आपने सुना, जिनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि हरियाणा के लोगों को सौगात दी जा रही है। कई बसें 1300 के करीब अब हरियाणा सरकार खरीदने जा रही है और 31 मार्च 2023 तक ये हरियाणा की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। हरियाणा के इस खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आपसे फिर होगी मुलाकात कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।